राम भरोसो राम बल, राम नाम विश्वास, सुमिरत शुभ मंगल कुशल, मांगत तुलसीदास। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, केवल श्री राम पर मेरा भरोसा है, मुझ में राम का ही बल रहे, जिसके स्मरण मात्र से सभी दुखों का नाश हो जाता है तथा शुभ मंगल की प्राप्ति होती है। उस राम नाम में मेरा विश्वास बना रहे। जय श्री राम। इस चैनल पर नियमित रूप से श्री रामचरितमानस का पाठ किया जा रहा है। यदि आप नियमित रूप से प्रतिदिन प्रातःकाल श्री रामचरितमानस के बालकांड का क्रमानुसार अर्थ सहित श्रवण करना चाहते हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें। आज हम श्री रामचरितमानस के बालकांड में वर्णित दोहा संख्या 178 से 180 की कथा का रसपान करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, खाई सिंधु गभीर अति चारि, हुंदिसी फिरियाव, तनक कोटि मणि खचित दृढ़, भरनि ने जाय बनाव। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अर्थात उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता है। हरि प्रेरित जेहि कल्प जोई, जातु धानपति होई, सुर प्रतापी अतु बल दल, समेत बस सोई। अर्थात भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलदाम अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे ताहा निशिचर भट भारे, ते सब सुर ने समर संघारे, अब तह रेहि शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्षपति केरे। अर्थात पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतहु खबरी सिपाही, सेन साजी गढ़ घेरे सी जाई, देखी बिकट भट बड़ी कटकाई, जछ जीव ले गए पराई। अर्थात रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दसानन देखा गयो, सोच सुख भयउ विशेषा, सुंदर सहज अगम अनुमानी, किन्हीं तहाँ रावण रजधानी। अर्थात तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा, उसके स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जेहि जस जोग बाटी गृह दिन है, सुखी सकल रजनी चर किन है, एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। अर्थात योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीतकर ले आया। को तो कहीं कैलाश पुनील ने सी जाई उठाई, मन हूँ तोली निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अर्थात फिर उसने जाकर एक बार
खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोड़कर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख संपत्ति सूत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमे प्रतिलाभ लोभे अधिकाई। अर्थात सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जेहि कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता, करई पान सो वै शट मासा, जागत होय तेहु पुर त्रासा। अर्थात अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, बिसव बेगी सब चौपट होई, समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि समय अमित वीर बलवाना। अर्थात यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट या खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिद नाद जेठ सुत जासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु, जेहि न होई रण सन्मुख कोई, सुरपुर नित ही परावन होई। अर्थात मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत में योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुख अंक पन कुली सरद, धूम केतु अति काय, एक एक जग जीति सक, ऐसे सुभट निकाय। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अर्थात इसके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जानहि सब माया, सपने हु जिन्हें के धर्म न दाया, 10 मुख बैठ सभाएक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। अर्थात सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सूत समूह जन परिजन नाती, गणे को पार निशाचर जाति, सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मद सानी। अर्थात पुत्र, पौत्र, कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही नहीं सकता था कोई भी। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी में बोला, सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैर विभूत बरूथा, ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। अर्थात हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे हमारे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर वे भाग जाते हैं। तिन्हें कर मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनूं अब सोई, द्विज भोजन मख होम सराधा, सबके जाय करहूँ तुम बाधा। अर्थात उनका मरण करने के एक ही उपाय हो सकता है। मैं समझाकर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो।
और इसके साथ ही आज का श्री रामचरितमानस का पाठ संपूर्ण होता है। कल आगे की कथा का श्रवण करने के लिए हमसे जुड़े रहें और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। जय श्री राम।